जय हिंद साथियों। आप अब मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है नंबर्स, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो है नंबर से कम से 2-3 नंबर जनरल कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है भाई कि 207 गुने 781 गुने 39 गुने 94 है ना? अब क्या कर रहा है? को सरल करने पर गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? अब इसको अगर हम गुणा करते हैं मेरे भाई तो कह रहा है कि क्या इकाई का अंक होगा? जैसे कि देखिए 4 को गुणा किए 9 से तो 9 चौका 36 6 इकाई अंक आया। अब 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 ही होगा और 6 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 छक्का 42 तो 2 इकाई अंक होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा? 2 होगा इसलिए इसका आंसर 2 होगा। ठीक है? चलिए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्या है मेरे भाई? यदि 305, 211, 702 तथा 13 का गुणनफल निकाला जाए, तो गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? साथियों, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। मैथ, इंग्लिश स्पीकिंग, मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो मैं बनाता हूँ और आप अगर लाइक करते हैं, तो मेरा मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है और मैं और भी वीडियो डालूँगा। ठीक है? चलिए, तो दूसरा क्या है क्वेश्चन? यही है, गुणनफल निकाला जाए, तो गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? यही है। अब देखिए क्या है, इसको भी वही काम करना है, जैसे कि 3 को 2 से जैसे देखिए, वही है 305 गुने 211 गुने 702 गुने 13। अब देखिए इसको गुणा कर रहे हैं, ठीक है? जैसे देखिए कि 3 को 2 से गुणा करें, 3 दूनी 6 हो गया, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 हो गया और 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 30 हो गया। तो 30 का इकाई अंक क्या होगा? 0। इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। देखिए इसमें ऑप्शन में 0 है, 0 है, तो देखिए बी आंसर दे रहा है। ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोग सोल्व कर रहे हैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि 962 को 302 से 307 से गुणा करें और फिर प्राप्त गुणनफल को 103 से गुणा करें, तो अंतिम गुणनफल के इकाई अंक वही कह रहा है कि 962 को 307 से गुणा करें और फिर गुणा करके जो गुणनफल आता है उसको 103 से गुणा करें, तो अंतिम गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? वही कह रहा है। सेम क्वेश्चन है इसको 962 गुने 307 ठीक है? गुने गुने 103 यही है। अब इसको क्या करेंगे देखिए भाई, तो 3 को गुणा करेंगे 7 से तो 7 या 21 इकाई अंक 1 आ गया और 2 को गुणा करेंगे 1 से तो 2 आएगा, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 2 आएगा। देखिए इसका इकाई अंक है 2। देखिए इसका इकाई अंक क्या है? 2 है। तो इस प्रकार से इसका इकाई अंक 2 आंसर होगा। अब देखिए चौथा हम देखते हैं। चौथा क्या है? जब किसी को 296 से भाग दिया जाता है, हाँ? क्या है? जब किसी संख्या में 296 से भाग दिया जाता है, तो 75 शेष बचता है, ठीक है? यदि उसी संख्या में 37 से भाग दे, तो शेष क्या बचेगा? ठीक है? यही है क्वेश्चन। अब समझते हैं इसको। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि किसी संख्या को 296 से भाग दिया जाता है, ठीक है? तो 75 शेष बचता है। जैसे अगर बाय द वे हम समझे कि 5 से भागा दे रहे हैं 26 को, तो 5 पचे 25 और 1 शेष बचता है, ठीक है? तो उसी प्रकार से क्या कह रहा है, 296 से भाग दिया जाता है, माने कोई अंक में 296 से भाग दिया जाता है, तो जो शेष है वो कितना बचता है? 75 बचता है। यदि उसी संख्या में 37 से भाग दें, तो क्या शेष बचेगा? यही है, 37 से भाग देंगे तो उसका क्या शेष बचेगा? अब देखिए सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि 37 का जो गुणनफल होगा ना, वो 296 होगा, ठीक है? जैसे अगर 37 को हम 37 से सै सॉरी 37 को हम गुणा करेंगे, जैसे अगर हम 8 से गुणा करते हैं, तो क्या होगा देखिए 8 सत्ते 56 8 सत्ते 56 के 6 हाथ में रहा 5 8 या 24 और 5 29 देखिए 296 आ गया 296 आ गया। इसका मतलब समझिए कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है? अब क्या कह रहा है कि अगर 296 से भागा दे रहा है, तो ये बड़ी संख्या है। जब बड़ी संख्या से भागा दे रहे हैं, तो शेष क्या आ रहा है? 75 आ रहा है। तो अगर छोटी संख्या होगा कितना? 37 से भागा देंगे, तो क्या होगा? यही है ना? चलिए, तो अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है? 37 से भागा दे देना है 75 को, ठीक है? कि अगर बड़ा से भागा दिए तो इतना शेष बचा, अगर 37 से भागा देंगे तो कितना बचेगा, ठीक है? तो 37 से अगर हम दिए तो इसका क्या होगा आप देखिए, 37 गुनी 2 करिए, 37 दूनी 2 मर्तबे कर रहे हैं तो क्या हो गया? 7 दूनी 14 7 दूनी 14 के 4 हाथ मेरा 1 हो गया और सतिया स स
नॉर्मली हम यहाँ पर करके बता रहे हैं। 37 गुने 2 10 दूनी 14, 1 3 दूनी 6, 1 7, तो 74 हो गया। तो 1 शेष बचा। कितना शेष बचा? 1 शेष बचा। देख लिए ये आंसर 1 आ गया। तो ये जो है देखिए यहाँ आंसर 1 है, तो यहाँ सी ऑलरेडी आंसर होगा। ठीक है, तो 5-5 क्वेश्चन का हम एक मैथ बना दे रहे हैं। मैं एक समझते हैं क्या है क्वेश्चन। पांचवा जो क्वेश्चन है क्या है, देखिए किसी संख्या को, जैसे पांचवा क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष, सेम क्वेश्चन है इसमें। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा? अब देखिए इसको भी करिएगा, तो अगर इससे गुना करिएगा तो 899 आएगा ही आएगा। ठीक है, इससे आप गुना करिएगा तो आएगा ही 899। तो चेक करने के लिए है, अगर चाहते हैं तो हम गुना करके आपको दिखा देते हैं। जैसे कि देखिए 29 से हम 29 से हम गुना करते हैं किससे? 29 भागा 899 करते हैं तो पता चल जाएगा कि कितना से होगा। ये गुना होगा तो ये आता है कि नहीं। तो 29 दूनी 58, 29 तिया 87, 29 तिया 87 हो गया, 2 और 9, तो 1 मतलब मन 31। तो मैंने अगर हम 29 में 31 से गुना करेंगे तो 899 होता है। समझ गया? मैंने ये क्वेश्चन सही है। अब जैसे अगर हम कहते हैं कि 899 से भागा दे रहे हैं किसी संख्या में, तो 63 बच रहा है। ठीक है, तो अगर 29 से जब ये कट जा रहा है, समझिएगा, अगर हम कहें कि 29 से जब ये बड़ा भाग है, बड़ा अंक है, जब बड़ा अंक से कट के 63 बच रहा है, तो 29 से भी कटेगा तो कट ही जाएगा। तो अगर हम डायरेक्ट 29 से 63 में भाग देते हैं तो क्या होगा? देखिए 29 दूनी 58, तब कितना हो गया? 5 बच गया। तो शेष कितना बचा? 5। देखिए आंसर क्या है? आंसर 5 है। ऑलरेडी देखिए बी आंसर दिया हुआ है। समझ गए? तो इस प्रकार से 5 आंसर इसका सही होगा। ठीक है? तो साथियों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से मैं वीडियो आपको बनाता रहूँगा और डालता रहूँगा। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।